तो चलिए, आज हम एक ऐसी खौफनाक घटना का विश्लेषण करते हैं जो सच में किसी की भी रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। बात साल 2018 की है। त्योहारों का सीजन बस खत्म ही हुआ था और हर्षा नाम का एक कॉलेज स्टूडेंट आधी रात के वक्त कुरनूल सिटी बस स्टैंड पर बिल्कुल अकेला खड़ा था। अब जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। चारों तरफ एकदम सन्नाटा, हल्की हल्की धुंध, एक ऐसा डरावना सेटअप जहां कोई भी इंसान खुद को बिल्कुल लाचार और अकेला महसूस करेगा। अक्सर ऐसा होता है ना कि हमें किसी जगह पर एक अजीब सी घबराहट या यूं कहें कि एक नेगेटिव वाइब महसूस होती है। हम आमतौर पर इसे बस एक वहम मानकर झटक देते हैं। लेकिन इस पूरी घटना का सबसे बड़ा सबक यही है कि इंसान की गट फीलिंग यानी अंतरात्मा की आवाज़ और किसी अनजान शक्ति के बीच की लाइन बहुत बहुत पतली होती है। इसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। खैर, तो घटना की शुरुआत कुछ यूं होती है। आधी रात का वक्त था और अगली बस आने में अभी काफी टाइम था। ऐसे में हर्षा ने सोचा कि भाई यहीं सो जाना ठीक रहेगा। लेकिन तभी अचानक से मुश्किल से 10 मीटर की दूरी पर एक अजीब सी बस आकर रुकती है। सबसे अजीब बात तो ये थी कि उस बस पर डेस्टिनेशन का नाम इतने छोटे अक्षरों में लिखा था कि पढ़ना भी मुश्किल था। एक पल के लिए तो हर्षा थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर रात बहुत हो चुकी थी, तो बिना ज्यादा सोचे समझे बस में चढ़ने का फैसला कर लिया गया। बस के अंदर एकदम घुप अंधेरा था। अब ऐसे में टाइम पास करने के लिए जैसे ही फोन निकाला गया, स्क्रीन देखते ही होश उड़ गए। फोन की बैटरी सिर्फ 5% बची थी, जबकि सफर शुरू करने से ठीक पहले फोन 100% चार्ज था। बिना किसी वजह के बैटरी का यूं अचानक से जीरो के करीब पहुंच जाना, ये इस बात का पहला सिग्नल था कि कुछ तो बहुत ही अजीब होने वाला है। और सिर्फ बैटरी ही नहीं, बस के अंदर घुसते ही एक अजीब सी बहुत ही सड़ी हुई बदबू नाक में घुसने लगी थी। शुरू में तो लगा कि शायद बस पुरानी है इसलिए ऐसी महक आ रही होगी। अंदर बस एक ही लाइट टिमटिमा रही थी और उसकी मध्यम सी रोशनी में जो नज़ारा दिखा वो सच में डरावना था। एक औरत अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी थी और एक बूढ़ा आदमी बिल्कुल खामोश था। इन सभी यात्रियों के चेहरों पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, एकदम ब्लैंक, मानो वो सब बर्फ की तरह जमे हुए हों। अब जैसे जैसे बस आगे बढ़ी, डर का ग्राफ एकदम से ऊपर जाने लगा। कुछ ही मिनटों में बस एक बेहद घने और सुनसान जंगल में घुस जाती है और तभी किच 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 की एक बहुत ही अजीब सी आवाज गूंजने लगती है, जैसे कि ढेरों कीड़ों ने बस को चारों तरफ से घेर लिया हो। और कुछ ही पलों बाद जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। ऐसा लगा मानो बस के बाहर 100 से भी ज्यादा लोग खड़े होकर एक साथ जोर जोर से चीख रहे हों। वो शोर लिटरली किसी को भी पागल कर देने के लिए काफी था। और अगर लग रहा है कि यह सब भयानक था, तो रुकिए। अचानक उस अंधेरे में हर्षा को अपने कंधे पर एक बहुत भारी वजन महसूस हुआ, जैसे किसी ने अपना ठंडा हाथ रख दिया हो। लेकिन मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, एकदम खाली। और उसी पल एक और खौफनाक बात नोटिस हुई। बस में बैठे आधे यात्री अचानक से गायब हो चुके थे, बिल्कुल हवा में विलीन हो गए। वो सन्नाटा तब और भी ज्यादा जानलेवा हो गया जब वो बस उस घने डरावने जंगल के बीचों बीच अचानक खराब होकर रुक गई। एकदम सन्नाटा छा गया और तभी वो अजीब सी औरत जो अपने बच्चे के साथ बैठी थी, वो अपनी सीट से उठती है और बस से नीचे उस काली रात में उतर जाती है। अब खिड़की के बाहर जो नज़ारा दिखा वो लिटरली किसी भी हॉरर मूवी को पीछे छोड़ दे। बाहर वो माँ अपने ही बच्चे को बहुत ही बेरहमी से खाने लगी थी। जी हाँ, खून के फवारे फूट रहे थे और नीचे की जमीन पूरी तरह से खून से लाल हो गई थी। ये एक ऐसा सीन था जिसे देखकर शायद किसी का भी दिमाग काम करना बंद कर दे। अब जरा सोचिए, ऐसे नज़ारे को देखकर किसी इंसान की क्या हालत होगी। ये बिल्कुल किसी मेडिकल पैरालिसिस या लकवे जैसा था। अंदर से पूरी जान लगाकर भागने का मन कर रहा था, गला फाड़कर चीखने की इच्छा थी, लेकिन शरीर जैसे पत्थर का बन चुका था। इंसान पूरी तरह से होश में है, लेकिन 1 इंच भी हिलने में नाकाम। ये बेबसी उस डर को कई गुना ज्यादा बढ़ा रही थी। और तभी अचानक एक झटके में बस की सारी लाइटें ऑन हो जाती हैं और रोशनी होते ही जो दिखा उसने तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसका दी। बस का जो पूरा फर्श था ना, वो सूखे और गाढ़े खून की एक मोटी परत से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो वो खून सालों पुराना हो और ये बस पता नहीं कब से ऐसे ही चल रही हो। अब अगर वो खून से सना फर्श काफी नहीं था, तो आगे जो हुआ उसने तो साइंस और लॉजिक दोनों की धज्जियां उड़ा दी। वो बूढ़ा आदमी जो अब तक बिल्कुल चुपचाप बैठा था, वो अपनी सीट से उठता है, लेकिन वो चल नहीं रहा था। वो लिटरली हवा में तैरते हुए बस के दरवाजे से बाहर निकल गया।
इस हद दर्जे के अप्राकृतिक नज़ारे ने अचानक से उस पैरालिसिस वाले स्टेट को तोड़ दिया। शरीर ने वापस काम करना शुरू किया और बस जान बचाने वाला सर्वाइवल मोड ऑन हो गया। बस फिर क्या था, बचने की एक हताश जद्दोजहद शुरू हो गई। पहला कदम, सीधे ड्राइवर की सीट की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन वहां कोई नहीं था, सीट बिल्कुल खाली। दूसरा कदम, झटके से कंडक्टर की तरफ देखा, लेकिन वो बिल्कुल पत्थर की मूरत बना बैठा था। उसकी आंखों में कोई एक्सप्रेशन नहीं था। अब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, बिना कुछ सोचे समझे बस से बाहर उस घने अंधेरे में छलांग लगा देना। और अब आता है इस घटना का सबसे बड़ा माइंड बेंडिंग ट्विस्ट। बस से कूदने और बेतहाशा भागने के बाद जब सांस थोड़ी नॉर्मल हुई और आसपास देखा, तो पता चला कि वो कोई जंगल था ही नहीं, बल्कि वो जगह कुरनूल बस स्टैंड से सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर थी। वो घना जंगल, वो भयानक जगह, वो सब कुछ जैसे एक ही पल में गायब हो गया था। कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा कैसे मुमकिन है। तो चलिए अब इस पूरी घटना के इन्वेस्टिगेशन और विश्लेषण वाले हिस्से पर आते हैं। यहीं पर हमें सबसे बड़ा विरोधाभास या कंट्राडिक्शन देखने को मिलता है। एक तरफ हमारे पास बिल्कुल सॉलिड डिजिटल और लॉजिकल सबूत हैं, तो दूसरी तरफ एक ऐसा भयानक सच है जो इन सभी सबूतों को खुली चुनौती देता है। आइए देखते हैं कि ये दोनों पहलू क्या कहते हैं। जब लॉजिकल एंगल से जांच की गई तो कहानी बिल्कुल ही अलग नजर आई। बस स्टैंड के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, लेकिन वीडियो में दूर दूर तक किसी बस का कोई नामो निशान नहीं था। फुटेज में साफ दिख रहा था कि हर्षा वहां बिल्कुल अकेला चल रहा है। आसपास के लोगों ने भी यही कहा कि भाई वहां कोई बस आई नहीं थी। कुल मिलाकर इसे सिर्फ एक फीवर ड्रीम यानी नींद की कमी से होने वाला हैलुसिनेशन यानी मतिभ्रम मान लिया गया। इन सारी बातों और सीसीटीवी की फुटेज को देखकर तो यही लगता है कि शायद ये सब सच में एक भ्रम ही था। ऐसा लगने लगा कि शायद तेज बुखार की वजह से दिमाग ने कुछ ऐसी खौफनाक चीजें गढ़ लीं जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसी तसल्ली के साथ कि चलो जो भी था खत्म हुआ, घर जाने के लिए एक ऑटो रिक्शा ले लिया गया। लगा कि बस अब ये डरावनी रात आखिरकार पीछे छूट गई है। लेकिन असली पिक्चर तो अभी बाकी थी। ऑटो में बैठते ही अचानक जूते के नीचे से कुछ गीला और चिपचिपा सा महसूस होने लगा। चिक चिक की उस अजीब सी आवाज ने पल भर में उस सारे सुकून को चकनाचूर कर दिया। ये एक ऐसा एहसास था जिसने उन सारे लॉजिक और वहम वाली थ्योरी की धज्जियां उड़ाकर रख दी, क्योंकि जूते के तलवे पर ताज़ा खून चिपका हुआ था। जी हां, ताज़ा खून। ये एक ऐसा सॉलिड फिजिकल सबूत था जो इस पूरी घटना को और भी ज्यादा खौफनाक बना देता है। ये खून सीधा सीधा उस रहस्यमयी बस के सूखे खून वाले फर्श से जुड़ रहा था। और सबसे बड़ी बात, ये एक ऐसा सबूत था जो उस एकदम साफ सीसीटीवी फुटेज को पूरी तरह से झूठा साबित कर रहा था। और अब इस विश्लेषण के आखिर में हम एक ऐसे सवाल पर आकर खड़े हो गए हैं जिसका जवाब देना शायद नामुमकिन है। क्या ये सच में सिर्फ बुखार से तपते हुए दिमाग का एक भयानक भ्रम था, या फिर क्या सच में कुछ पलों के लिए एक प्रेतात्मा बस ने हमारी इस असल दुनिया में एंट्री ली थी? अगर वो सिर्फ एक भ्रम था तो जूते पर लगा वो ताज़ा खून कहाँ से आया? इस बात का कोई साफ लॉजिक नहीं है, लेकिन ये घटना हमें ये ज़रूर याद दिलाती है कि हमारे आसपास अभी भी कुछ ऐसे रहस्य मौजूद हैं जो साइंस और लॉजिक की समझ से बहुत बहुत परे हैं। इसी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं।